सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, चयन बोर्ड ने एक बड़ी खबर कहे या उन बेरोजगार साथियों के लिए खुशखबरी कहे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चयन बोर्ड ने अपने आगामी 44 परीक्षाओं का कैलेंडर है वो जारी कर दिया। यानी किस तिथि को वो एग्जाम होगी और किस तिथि को उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो तमाम जानकारियां हैं वो चयन बोर्ड ने जारी कर दी है। आलोक राज जी का जो स्टेटमेंट था कि जल्द ही आपका संशोधित जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने 44 भर्तियों का जो भर्ती परीक्षा का कैलेंडर है वो जारी कर दिया। और उसमें उन रीट पास विद्यार्थियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि उन्होंने थर्ड ग्रेड एग्जाम की डेट है वो भी बता दी है, क्योंकि वो थर्ड ग्रेड मेन एग्जाम होगी और उसकी डेट भी उन्होंने बता दी है। तो निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी होगी जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले आपके जो भी फॉर्म है निकलते थे उसके फॉर्म भरने की विज्ञप्ति जारी होती थी, फिर काफी दिनों बाद उसकी एग्जाम डेट जारी होती थी, फिर उस समय एग्जाम होती नहीं होती, इस तरह बहुत सारी बातें चलती रहती। लेकिन ये वर्तमान समय में सरकार का सुव्यवस्थित जो तरीका वो अपनाया जा रहा, और उसके तहत आपका चाहे आरपीएससी हो और चाहे आपका चयन बोर्ड हो, वो पहले ही आपके जो टेंटेटिव एग्जाम डे है वो डिसाइड कर देते हैं, ताकि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको आसानी हो। साथ में आप ये भी देख सको कि आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। कई बार क्या होता था कि आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी डेट आई नहीं, और जिसके एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं उसकी डेट आ जाती है। तो आपके मन में होता कि पहले इसकी तैयारी कर लेते तो अच्छा होता, तो वो अब आपको दुविधा नहीं रहेगी। 44 भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर है वो उन्होंने जारी कर दिया है। अब आपके लिए कौन सी सुटेबल है, कौन सी में आप बैठ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। तो साथियों, आप हमारे साथ जुड़ गए हो। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में आज के सेशन को शेयर कर दे, ताकि इस तरीके की जो खबरें हैं, जानकारियां हैं, वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलती रहे। ठीक है साथियों, तो चर्चा करेंगे वो कौन सी 44 भर्तियां हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। तो उन 44 भर्तियों की बात करेंगे, उनकी क्या एग्जाम डेट है उन पे बात करेंगे, और साथ में देखेंगे उसकी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या डेट है उस पे भी अपन बात करेंगे। तो आज के सेशन को फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखो, बात है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से है, संशोधित परीक्षा का कैलेंडर है वो जारी किया गया है ना। 24/10/2024 को भी जारी हुआ था, और अब उसमें संशोधन करके ये शामिल किया गया। कुछ एग्जाम इसमें सीईटी वाली है और कुछ नॉन सीईटी की एग्जाम है, यानी जिसके लिए आपको सीईटी या क्वालिफाइड करना जरूरी नहीं है। देखो, इसमें आपके स्टेनो की भर्ती है वो नॉन सीईटी है, जिसकी डेट है वो 19 मार्च से लेकर 20 मार्च 2025 होंगे। साथ में टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 25/5/2025 को होगा, है ना। जेल प्रहरी के लिए, जेल प्रहरी नॉन सीईटी है, 12 अप्रैल को होगी, ऑफलाइन होगी, और 12 नवंबर को इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। पटवारी भर्ती, पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन आपने देखा था, 2020 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आया। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल आप होना चाहिए। 11 मई को ये आयोजित होगी, ऑफलाइन होगी, और 11 अगस्त को इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। यानी कितने फास्ट, 11 मई और 11/8 यानी 3 महीने बाद इसका डीवी हो जाएगा, है ना, डॉक्यूमेंट प्री डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। इसके बाद कनिष्ठ तकनीकी सहायक नॉन सीईटी है, 18 मई को होगी, और 18 अक्टूबर को इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल है, नॉन सीईटी है, 2 जून को होगी, और 13/11/2025 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। सोशल वर्कर ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, नॉन सीईटी है, 2/6 को ही होगी, यानी 2 जून को, और 13/11 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्ट्रेक्चुअल है, नॉन सीईटी है, 3 जून को होगी, और 13/11 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीनियर काउंसलर नॉन सीईटी है, 3 जून को होगी, और 13/11 को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डाटा एंट्री ऑपरेटर नॉन सीईटी है, 4/6 यानी 4 जून को होगी, सीबीटी भी हो सकती है ना। फार्मा असिस्टेंट है,
नॉन सीईटी है 5 जून को, हेल्थ वर्क है नॉन सीईटी है 5 जून को होगी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ नॉन सीईटी है 6 जून को होगी, और इन सब का डीवी है वो 13/11/2025 को होगा। तो ये 12 भर्तियां हो गई जो आपकी 25 में एग्जाम होगी। नर्स है जो कॉन्ट्रेक्चुअल है ये नॉन सीईटी 6 जून को होगी। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स है कॉन्ट्रेक्चुअल नॉन सीईटी 8 जून को होगी। नर्सिंग कॉन्ट्रेक्चुअल नॉन सीईटी 8 जून को होगी। अकाउंट असिस्टेंट है ना, अकाउंट असिस्टेंट, ये इस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाए। अकाउंट कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगे। तो जो भी साथी अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार चैनल के साथ जुड़ जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है जिसमें हर वो टॉपिक आपका क्लियर होगा जो आपके पाठ्यक्रम में दिया जाता है। नॉन सीईटी है आपकी 9 जून को होगी, है ना। ये केयर नर्स है नॉन सीईटी है 9 जून को होगी। रिहेबिलिटेशन वर्कर है नॉन सीईटी है 10 जून को होगी। ये साइकोलॉजिस्ट असिस्टेंट है नॉन सीईटी है 10 जून को होगी। मेडिकल लैब टेक्नीशियन नॉन सीईटी है 11 जून को होगी। और कंपाउंडर आयुर्वेदिक नॉन सीईटी है 11 जून को होगी। ऑडियोलॉजिस्ट एग्जाम नॉन सीईटी है 12 जून को होगी। बायोमेडिकल इंजीनियर नॉन सीईटी है 12 जून को होगी। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर नॉन सीईटी है 13 जून को होगी। इन सब का डॉक्यूमेंट है वो नवंबर में होगा, यानी 13/11/2025 को इनका डीवी होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में सारी की सारी कॉन्ट्रेक्चुअल है। वैसे तो ये संविदा अधिनियम 2021 है उसके तहत पोस्टिंग होगी, नॉन सीईटी एग्जाम है लेकिन फिर भी एक एग्जाम है। इसके अलावा पशुधन सहायक सीधी भर्ती नॉन सीईटी है 13 जून को होगी और 11 नवंबर को डीवी होगा। लेखा सहायक संविदा भर्ती है 2024 नॉन सीईटी है 16 जून को होगी और 16/11/2025 को डीवी होगा। लेखा सहायक की भी जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो जरूर हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें। उनको भी, क्योंकि लेखा सहायक का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपकी अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, वो टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो जो भी साथी इन टॉपिकों को पढ़ना चाहता है, क्लियर करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में आज के सेशन को साथियों के साथ भी शेयर दे ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो उनको भी घर बैठे मिले। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं वीडियो है, वो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल होगी। 12 जुलाई को इसकी एग्जाम होगी, 12 जुलाई को एग्जाम होगी और 12 अक्टूबर को इसका डॉक्यूमेंट डीवी होगा। अभी तक देखो ये वीडियो की भर्ती आई नहीं है लेकिन इसकी डेट पहले, इसका मतलब ये हो गया जो साथी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो जुट जाए क्योंकि 12 जून को इसकी एग्जाम होगी। लाइब्रेरियन है ना, नॉन सीईटी है, इसकी 27 जुलाई को परीक्षा होगी और 27 दिसंबर को डीवी होगा। प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती सीईटी है ग्रेड वाली, 12 अगस्त को एग्जाम होगी और 10 मार्च 2025 को इसका डीवी होगा। सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती है ना, 53,749 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन है ना। 10वीं पास है, नॉन सीईटी है। 19 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में एग्जाम होगी। 21 जनवरी 2026 को इसका डीवी होगा। तो सबसे बड़ी भर्ती है जो आपके लिए बढ़िया हो सकती है क्योंकि काम, जब भर्ती तो छोटी, वैसे छोटी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है लेकिन पोस्ट बड़ी है, पोस्ट ज्यादा है, आपके लिए मौका ज्यादा है। ठीक है, 31 नंबर प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती नॉन सीईटी है जो आपकी 2 नवंबर को एग्जाम होगी, 2 से 3 नवंबर के बीच में, और 4 अप्रैल 2026 को इसका डीवी होगा। परिचालक सीधी भर्ती नॉन सीईटी है, 22/11/2025 को इसकी एग्जाम होगी और साथ में 23 फरवरी 2026 को इसका डीवी होगा, है ना। तो ये आपकी 32 एग्जाम हो चुकी है जो आपके इस कैलेंडर में शामिल की गई है। इसके अलावा वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 सीईटी होगी, 23/11/2025 को एग्जाम होगी और 26 को डीवी होगा। प्राइवेट सीधी 26 दिसंबर को एग्जाम होगी और 25 मार्च 2026 को इसका डीवी होगा। जमादार ग्रेड सेकंड है ना, सीधी भर्ती सीनियर सेकेंडरी होगी, 27/12 यानी 27 दिसंबर एग्जाम होगी और 25 जून 2026 को इसका डीवी होगा। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट
जिसका इंतजार लाखों विद्यार्थी कर प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती रीटेस्ट होगी 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2026 को ये एग्जाम है वो संभावित है। लगा कि भाई नवंबर में थोड़ा सा वेकेंट है, अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्जाम हो सकती है, लेकिन एक महीने आगे खिसक कर ये अब जनवरी 2026 यानी 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक के मध्य ये एग्जाम होगी। टीवी होगा 10/7 यानी 10 जुलाई 2026 को। तो देखो इंतजार तो लंबा है, लेकिन इसके लिए लंबा नहीं कह सकते, इसके लिए लंबा हो जाएगा, क्योंकि जनवरी से जुलाई यानी 6 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी एग्जाम है वो आपकी जनवरी में होगी, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। कितनी आप तैयारी कर सकते हो वो आप पे डिपेंड रहता है। इसके अलावा सीडी है ना, सीटी ग्रेजुएट लेवल वाली है ना, ये हो गया आपकी 20 फरवरी से 26 फरवरी 2020 5/6/2026 को इसका डीवी होगा, है ना। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती नॉन सीईटी है, 8/2026 को एग्जाम होगी और 8/2026 को होगी। फिर आपकी 12वीं ये आपकी क्लिक होगी 8 से लेकर 10 मई की होगी और 22/9 को डीवी होगी। कर सहायक सीधी भर्ती, कर सहायक, इसके लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से ज्वाइन करें और अपनी तैयारियों को ऊंचाइयों तक लेके जाए। तो कर सहायक है, नॉन सीईटी है ना। 28 जून 2026 को एग्जाम होगी और 28/1/2027 को इसका डीवी होगा। लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल होगी, 5 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक एग्जाम होगी। 5 जुलाई 2026 से लेकर 6 जुलाई 2026 तक और 6 फरवरी 2027 को इसका डीवी होगा। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती नॉन सीईटी है, 22 अगस्त 2026 को एग्जाम होगी और 22/1/2027 को डीवी होगा। बीसीआई बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2025 के एग्जाम नॉन सीईटी है, 23 अगस्त 2026 को एग्जाम होगी और 23/1/2027 को डीवी होगा। फिर है शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 नॉन सीईटी है, 13 सितंबर 2026 को एग्जाम होगी और 13 फरवरी 2027 को इसका डीवी होगा। ये जितने भी एग्जाम है वो आपकी ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होती है तो ऑफलाइन होगी और कैंडिडेट की संख्या कम है तो ऑनलाइन भी एग्जाम है वो करवाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये 44 एग्जाम का शेड्यूल है वो चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। लगभग यही शेड्यूल रहता है, कुछ अपरिहार्य कारणों से वजह से आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन आगे पीछे होगा तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 15-20 दिन आगे किया जा सकता है। कोई भी एग्जाम जब आम टकरा जाती है, जैसे कोई बड़ी एग्जाम है, नीट की एग्जाम है, यूजीसी नेट की एग्जाम है या अन्य कोई एग्जाम है जो टकराती है, तो उस वजह से इनको आगे पीछे किया जा सकता है। बाकी लगभग आपका जो टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल है वो यही रहेगा। तो इस एग्जाम शेड्यूल को आप आधार मानकर अभी आप तैयारियों में जुट जाए, क्योंकि 2025 और 2026 आपके लिए बड़ा ही खास होने वाला है। क्योंकि ये सारी की सारी एग्जाम है, कुछ एग्जाम तो ऐसी है कि भाई वो सीईटी के आधारित है, तो उसके लिए जिन साथियों ने अभी तक सीईटी क्वालिफाइड नहीं कर रखा है, चाहे वो सेकेंडरी की हो और चाहे वो ग्रेजुएशन की हो, तो उसके लिए तो वो उनकी तैयारी करे, उनको क्वालिफाइड करे, और साथ में जो बिना सीईटी एग्जाम वाले नॉन सीईटी एग्जाम है उनकी भी वो तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जो लगभग जो पैटर्न होता है वो आपका हर एग्जाम में लगभग सेम होता है। कुछ ऐसे एग्जाम होती है जिसमें सब्जेक्टिव अलग हो सकता है, तो उसके लिए आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप तैयार करते हुए चले, और अगर इस तरीके से आप तैयारियों में जुटोगे तो निश्चित रूप से आपको 2025 में सफलताएं जरूर मिलेगी। तो आरपीएस जो आपका चयन बोर्ड है उसका आपने कैलेंडर है वो भली भांति आपने अध्ययन कर लिया होगा। जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है ना, तो उनको पीडीएफ चाहिए तो उनको मैं बता देता हूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इस तरीके की पीडीएफ है वो आपको लगातार अपडेट रहती है, अपलोड होती रहती है। वहां पर आप देखिए, समझिए कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप तैयारियों में जुट जाएं। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक छोटा सा और इंफॉर्मेटिव सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप आज के इस सेशन को शेयर करोगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, क्योंकि ये दो काम आपको जरूर करने हैं ताकि आपका और हमारा जो एक घनिष्ठ संबंध है वो लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचता रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ
आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।